रात के सन्नाटे में एक छोटे से गांव के कच्चे घर की मिट्टी की दीवार के साथ बैठी एक बूढ़ी औरत सकीना अपने आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। यह इंतजार था उसके बेटे आरिफ का, जो कई साल पहले बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर गया था। सकीना का दिल रोज यही दुआ करता कि आरिफ खैरियत से हो, मगर उसका दिल कई बार वहमों से भर जाता था। वह सोचती, आखिर मेरा बेटा कब लौटेगा? क्या वह मुझे भूल गया? आरिफ सकीना का इकलौता सहारा था। उसके शौहर का इंतकाल आरिफ के बचपन में ही हो गया था और उसने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाला था। उसने खेती की, दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन कभी आरिफ को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब आरिफ जवान हुआ तो उसने कहा, मां, मैं शहर जाऊंगा और वहां जाकर कमाकर तुम्हें आराम की जिंदगी दूंगा। सकीना ने आंखों में आंसू लिए हुए बेटे को रुखसत किया, दिल में यह उम्मीद लिए कि उसकी कुर्बानियां रंग लाएंगी। मगर वक्त गुजरता गया और आरिफ की वापसी के वादे सिर्फ खतों तक महदूद हो गए। सकीना हर दिन गांव की गली में नजरें जमाए रहती, हर गुजरने वाले शख्स में अपने बेटे की झलक ढूंढती, मगर आरिफ कहीं नजर न आता। एक दिन गांव में एक डाकिया आया और सकीना को एक खत दिया। यह खत आरिफ का था। इसमें लिखा था, मां, मुझे माफ कर दो। मैं शहर में अपनी जिंदगी की दौड़ में इतना मशरूफ हो गया कि तुम्हारी खबर लेने का वक्त न मिला, लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं, जल्दी ही मिलेंगे। यह खत सकीना के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी बन गया। वह रोज अपने बेटे की राह देखने लगी। उसने अपने घर की झाड़ पोंछ की, आरिफ के बचपन की यादों को संवारा और उसके पसंदीदा खाने बनाना शुरू किए। मगर हफ्ते गुजर गए, महीने बीत गए और आरिफ ना आया। सकीना की सेहत बिगड़ने लगी, मगर उसके दिल में बेटे की वापसी की उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक सर्द रात सकीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह अपनी चारपाई पर लेटी और आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, जैसे आरिफ को देखने की ख्वाहिश लिए दुनिया से रुखसत हो रही हो। उसके लबों से आखिरी अल्फाज निकले, आरिफ, मैंने तुम्हें माफ किया। कुछ दिन बाद आरिफ गांव पहुंचा। वह मां की कब्र के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू बह रहे थे। वह अपनी मां से लिपट कर कहता रहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। आरिफ की जिंदगी में कामयाबी तो थी, मगर अब वह सकीना की मोहब्बत और दुआओं के बगैर खाली हो गई थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मां की मोहब्बत दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है और उसे वक्त पर पहचानना चाहिए, वरना सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये कहानी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, ताकि आप हमारी हर नई पोस्ट और वीडियो का हिस्सा बन सके। आपकी पसंद और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।